हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड एंड नॉट मेंटेन्ड का। तो ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 अ फर्म परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ऑन 1 अगस्त 2022 द मशीनरी बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज ऑक्शनड फॉर 90,000। ऑक्शन मतलब हमने नीलामी करी है, मतलब कुल मिला के बेच दिया 90,000। द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। The books are closed on 31st March of every year. Show the necessary ledger accounts assuming that provision for depreciation account is not maintained. तो अगर हमारा provision for depreciation account हम नहीं बना रहे, मतलब खाली एक मशीनरी अकाउंट बनेगा नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते बनाना मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट और इसमें क्या कर रहे हैं, केस ए कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। ये एंड लाइन हो जाएगी तुम्हारी और ये पार्टीशन लाइन। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टार्टिंग कैसे होती है मशीनरी की, देखो सबसे पहले क्या बोला है, 1 अप्रैल 2019 को हमने क्या करा है, एक मशीनरी परचेज करी है 2 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल 2019 टू बैंक, फर्स्ट नंबर डालेंगे। मशीनरी हमने परचेज करी कितने की, 2 लाख। फिर क्या कह रहा है, अब देखो इसमें जब तक 1 अगस्त 2022 नहीं आ जाता तब तक हम डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे 10% का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020। क्या लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। लगाओ 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है, और सेम डेट पे क्या आ जाएगा हमारा, बाय बैलेंस CD आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, काटो इसको, कितना बचेगा, 2 लाख। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 लाख। तो यही बैलेंस CD इधर आएगा 1 अप्रैल 2020 को। टू बैलेंस BD करके, पहली वाली का ही है, इसमें भी पहला नंबर डालते हुए चलना। ठीक है, सब में कितना, 1,80,000। क्या यहाँ पे डालोगे 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो तुम्हारे नए नए अमाउंट पे लगता रहेगा। तो 1,80,000 का 10% 18,000 बाय बैलेंस CD, पहली वाली का ही है। 1,80,000 में से 18,000 जाएगा, कितना बचा, 1,62,000। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 1,80,000 और यहाँ पे भी 1,80,000। फिर यही वाला यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 को, क्या करके, टू बैलेंस BD करके, पहली वाली ही मशीनरी है 1,62,000। अब 1 अप्रैल 2021 के बाद देखो इसमें जो तारीख आ रही है ना, 1 अगस्त 2022 है। अभी यहाँ पे तो साल हमारा कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन वगैरह लगा दे। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और कितने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 16,200 का। बाकी का काम में आ जाएगा बाय बैलेंस CD नॉर्मल।
1,62,000 में से 16,200 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1458,000। ठीक है, बैलेंस देख लो कितना बच रहा है। अच्छा पहले इसको टोटल कर लो, 1,62,000, 1,62,000। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे तुम्हारी लास्ट डेट आएगी, यहाँ पे कितनी, 1 अप्रैल 2022, टू बैलेंस डीडी करके आएगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1458,000। अब इस पे देखो क्या लगाएंगे, तारीख कितनी आई देखो, साल के बीच में देखना कौन सा वाला साल पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे जो साल चल रहा है हमारा, यहाँ पे साल चल रहा है 2022 वाला। अब इसमें देखो ईयर जो चल रहा है ना हमारा, यहाँ पे ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल 2022 से इसी साल के बीच में आएगा, क्या आएगा? 1 अगस्त 2022। यहां तक का पहले तो लगाओगे डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, तो 1458,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन, कितने महीने? अप्रैल मई जून जुलाई, 4/12 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 10% इंटू 4/, कितना था? 1458 इंटू कितना है? 10/100 इंटू 4/12, कितना हो गया? 4860। 4860 का डेप्रिसिएशन लग गया, और जस्ट इसी को नीचे लेते हुए चलेंगे और इसको पूरा कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, यहीं पे ही पूरा कर लेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या लगाओगे देखो, इसके अलावा कोई मशीनरी हमने खरीदी है? ये देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो, इसके अलावा हमने कोई भी मशीनरी नहीं खरीदी है और इसको 90,000 का बेच दिया था हमने। तो हमने सेम डेट पर उतनी तारीख तक का डेप्रिसिएशन लगा लिया है, और सेम डेट को ही हम क्या कर देंगे? बाय बैंक करके ये मशीनरी बेच देंगे। कितने की बेची? 90,000। ठीक है, अब 90,000 की बिकने के बाद क्या हुआ, इस पे क्या बचेगा? अमाउंट बचेगा। अब देखो बाय साइड में अगर बचता है तो क्या होता है? लॉस होता है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का लॉस हो गया देखो, 1458,000 में से माइनस करेंगे 90,000 की हमने बेच दी, -4860 का हमें क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। तो हमें लॉस कितने का हो रहा है? 50,940 का। इतने का हमें क्या हो गया? लॉस। बस टोटल कर दो 1458,000। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 1458,000। मशीनरी अकाउंट तैयार हो गया। और मशीनरी अकाउंट तैयार हो जाने के बाद क्या क्या बनाना था? अच्छा, मशीनरी अकाउंट जो बनाया ना हमारा, कब बनाया? देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने मेंटेन नहीं करा है। अब जो दूसरा केस कह रहा था, इसका दूसरा केस कह रहा था जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो उस टाइम पे हमारा क्या क्या होगा? दो अकाउंट बनेंगे। पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation account is maintained। मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। मेंटेन का मतलब क्या है? बस बनाना है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, हम एक बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट जब बनाओ इसी तरीके से बनाना जैसे मैं बनाता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा तुम्हारा? सेम ही रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये आ गया फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। स्टार्टिंग करेंगे। देखो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट बनेगा तो इसके जैसा ही, बस उसमें डेप्रिसिएशन एक बार में लग जाएगा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बना रहे हो। डेट इसमें से देखते जाओ, अमाउंट डालते जाओ। 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 19, टू बैंक अकाउंट
अब एक ही मशीनरी है तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। कितने का खरीदी थी मशीनरी? 2 लाख रुपए की खरीदी थी। ठीक है, 2 लाख रुपए की खरीदी मशीनरी। अब देखो डेप्रिसिएशन वगैरह इसमें लगाना नहीं होता है जब, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो अलग से बनाएंगे ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो इसमें बस डेट देखते रहो, 31 मार्च 2020। क्या लग जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। क्या होगा ना, ये वाला बैंक अकाउंट और ये वाला अमाउंट उतारते हुए रहेंगे। कितने का है? सेम सेम अमाउंट उतरता रहेगा, और जब मशीनरी बिकेगी तो एक बार में लग जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गया बैलेंस। फिर ये यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस बीडी करके 2 लाख रुपए। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस सीडी करके 2 लाख रुपए। जब तक डेट नहीं आती तब तक ऐसे ही मारते रहो इसमें, बस डबल लाइन बस ऐसे ही करते रहो। फिर 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। और 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस सीडी करके 2 लाख रुपए। एक ही बार में लगता है ना, इसलिए बार बार ऐसे ही करके बस डाल दो यार। फिर 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी करके कितना है? 2 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे अब डेट का ध्यान रखना, डेट कितनी डाली थी लास्ट में जब ये लिखी थी, तो डेट लगी थी इसमें 1 अगस्त 2022। क्या करोगे? 1 अगस्त 2022 डालोगे। 1 अगस्त 2022 बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट मतलब कितने की बेची तुमने? 90,000 की बेची। और 90,000 के बाद इसमें लगेगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके। एक ही बार में लग जाएगा तुम्हारा जितना भी डेप्रिसिएशन था। तो इस वाली मशीनरी पे लगाओगे, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? मैं क्या करूंगा, मैं सारा का सारा डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा। देखो कितने का डेप्रिसिएशन लगा मेरा। डेप्रिसिएशन लगा 20,000, 18,000, 16,200 और 4,860, इन सबको जोड़ लूंगा। 20,000 प्लस 18,000 प्लस 16,200 प्लस 4,860। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 5,9,060 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ जाएगा मेरे पास 5,9,060 का। ठीक है, और बाकी का क्या बचेगा मेरे पास? बैलेंस बचेगा बाय लॉस करके आ जाएगा अमाउंट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी करके। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने की हो जाएगी मेरे पास? देखो 59,060 रुपीज की तो मेरे को क्या हो गया था, डेप्रिसिएशन लग गया था टोटल अब तक का। और 90,000 का मेरे पास क्या है, मशीनरी बिकी है। और इसको कैसे घटा दूंगा मैं? 2 लाख रुपए से घटा दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 5,9,040। 5,9,040 का मेरे पास क्या आ रहा था, ये देखो ये वाला लॉस आ रहा था। बस इतना करना है मशीनरी अकाउंट, इसको टोटल कर दो और मशीनरी अकाउंट खत्म। इसमें बस इतनी ही चीजें थी तुम्हारी। इसको रब कर दोगे तो सही है, नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा मशीनरी अकाउंट बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख रुपए रहेगा और यहाँ पे भी 2 लाख रुपए रहेगा। आई होप सो कि ये वाला मशीनरी अकाउंट तुम्हारी समझ में आया हो। अब क्या करना है, अब इसमें एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट और बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं। क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट की चिंता ही नहीं करनी है, पूरा डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा उसी से चलता है। किससे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, वो सॉरी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट से। फॉर्मेट लेते हुए चलेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स
और अमाउंट। स्टार्टिंग करेंगे, कैसे करते हैं स्टार्टिंग? देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होगी। हमने मशीनरी अकाउंट में क्या क्या लगाया, हमने लगाया डेप्रिसिएशन, सॉरी, मशीनरी अकाउंट में क्या क्या लगाया, ये वाला देखना। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड होता है तो इसमें हमने क्या लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या क्या लगता है, इसमें लगता है बाय डेप्रिसिएशन। ये इकलौता अकाउंट है जो तुम्हारा बाय साइड से स्टार्ट होता है। तो बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कब लगा था डेप्रिसिएशन? ये डेप्रिसिएशन लगा था हमारा, देखो तुम ना अकाउंट के हिसाब से अकाउंट देख के पहचान सकते हो कौन सा कहां से क्या लगाए। तो ये जो भी चीजें हैं सारी की सारी, एक तुम्हारा ना पर्टिकुलर एक मशीनरी अकाउंट तुम्हें बनाना पड़ेगा पेपर में भी। तो बस इस डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट से बस एंट्रीज देख लेना कैसे करके। जब मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे, तब तो नॉर्मली बनना है ये, ठीक है। और नॉर्मल बनने के बाद इसको क्या करोगे तुम, इसको एक मशीनरी अकाउंट जब बनाओगे तो इसमें देखो बाय बैलेंस बी टू बैलेंस डी करना है। इसमें क्या मदद करेगा, जो नॉर्मल मशीनरी अकाउंट है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकालने के मतलब मदद करेगा, यहाँ पे कितना आएगा करके। और ये वाला लॉस वगैरह तो हमारा मशीनरी अकाउंट से ही आना है। अब जब हम इससे देख के क्या बनाएंगे, ये वाला अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसमें क्या क्या दिखाएंगे ये चीज देखो क्या क्या आता है इसमें। बाय डेप्रिसिएशन कितनी तारीख को, 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितने का था, 20,000 का, ठीक है। यहाँ पे सेम डेट 31 मार्च 2020 को, टू बैलेंस सीडी को कितना, 20,000। इसको टोटल कर देंगे, फिर ये वाला जो 20,000 है ये इधर आएगा 1 अप्रैल 2021 को, 21 को, 20 को, 20 को ही है, 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे आएगा क्या करके, बाय बैलेंस बीडी करके। और ये वाला जो 20,000 है ये यहाँ उतर जाएगा। और फिर इस 20,000 पे क्या, 31 मार्च 2021 पे हमारा क्या लगा था, बाय डेप्रिसिएशन लगा था। कितना लगा था, ये वाला डेप्रिसिएशन, ये वाला ये उतार के रख देना, कितना है, 18,000, 10% का कितना हो गया, 20 और 18 38,000। और ये अब यहाँ पे उतर जाएगा टू बैलेंस सीडी करके, कितनी तारीख, 31 मार्च 2021 करके, यहाँ पे उतर जाएगा कितना, 38,000। यहाँ पे टोटल में कर देंगे 38,000। फिर बस ये 38,000 यहाँ पे 1 अप्रैल 2000, कितनी तारीख, 1 अप्रैल 2021 पे था ना ये, हाँ यहाँ पे 21 ही आएगी, बाय बैलेंस बीडी कर, कितना हो गया, 38,000 ये हो गया। फिर तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन लगा था कितनी तारीख को, 31 मार्च 2022 को, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितने का था तीसरे साल पे डेप्रिसिएशन, तीसरे साल पे जो डेप्रिसिएशन था हमारा 16,200 रुपए का, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 16,200। इसको जोड़ लो, 34,000 और 16,200, 54,200। ये यहाँ पे उतर जाएगा कितनी तारीख को, 31 मार्च 2022 को, टू बैलेंस सीडी करके, कितना आ गया, 54,200। इसको टोटल मारो 54,200। अब यहाँ पे जो डेट आएगी इसका ध्यान रखना, पहले तो 1 अप्रैल 2022 ही है, बाय बैलेंस बीडी करके उतरेगा, ठीक है। और बाय बैलेंस बीडी करके कितना है, 54,200 है। अब ये 54,200 के बाद 1 अगस्त पे थी, कितना था, 1 अगस्त था यहाँ पे, 1 अगस्त 2022 पे था। और इस पे क्या लगा था हमारा, बाय डेप्रिसिएशन लगा था, बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना लगा था 1 अगस्त को, 1 अगस्त को जो डेप्रिसिएशन लगा था वो लगा था 4860 का। यहाँ पे लगाओगे 4860 और यहाँ पे टोटल कर दोगे, कितना हो गया, 54,200 और 4860, 59060, 59060, ठीक है। और ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये अब जाएगा कितनी डेट को, यहाँ पे कितनी तारीख है, 31 मार्च नहीं, 1 अगस्त 2022 को,
डेट जाएगी यहाँ पे 1 अगस्त 2022 करके, 1 अगस्त 2022 करके। टू कौन सा अकाउंट था? अब ये वाला दोनों कनेक्टेड रहेंगे, कैसे करके? मशीनरी अकाउंट में कनेक्ट हो जाएगा ये। टू मशीनरी अकाउंट करके डाल देना, कितना डाल दोगे? ये वाला अमाउंट हो जाएगा 59060। टू मशीनरी अकाउंट 59060, बस टोटल कर दो, खत्म हो गया। खत्म हो गया एक क्वेश्चन। तो चेक करो इसको क्या करा हमने क्या बनाना शुरू करा? हमने मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करा। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में देखो हमने क्या क्या करा। पहले इसमें एक्स्ट्रा पार्ट रख कर दे रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना, थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा कैसे करके क्या हुआ। देखो ये हमारे पास क्या था, एक क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड के तहत हमने क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो जब हम नॉट मेंटेन में करेंगे तब तो ये वाला तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा कैसे करके चलते हैं, इसमें नॉर्मल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जब मशीनरी अकाउंट बनाया तो वही वाले मशीनरी अकाउंट को देख के, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन वाले को देख के हमने क्या करा, मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करा। इधर पे क्या करते हैं, टू बैंक और बाय बैलेंस शीट करके पूरा अकाउंट खत्म करते हैं। और इस वाले में क्या करते हैं, जो भी हमारा अमाउंट यहाँ पे लास्ट में आता है ये बैंक करके, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सारा का सारा डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं और लॉस वगैरह यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद जब हम इसमें पहुंचते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो इसमें क्या है, दो ही एंट्री आती है, बाय डेप्रिसिएशन और टू बैलेंस शीट। तो बाय डेप्रिसिएशन और टू बैलेंस शीट करके इसको प्रॉपर देखते हुए चलेंगे। क्या क्या करा, बाय डेप्रिसिएशन करा, टू बैलेंस शीट करा, बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस शीट, बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस शीट, और यहाँ पे क्या कर दिया, बाय बैलेंस बीडी करके, और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन करके लगाया टोटल, और यहाँ पे क्या कर दिया, टू मशीनरी अकाउंट में डाल दिया इसको हम जितना भी था। बस दो अकाउंट बन के तैयार हो गए, इतना ही करना होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और जो भी आपको क्लास 11 से रिलेटेड चीजें चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, बस वीडियो को स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।